देश की प्रतिष्ठा का जहाँ सवाल है, जहाँ आन बान शान की लड़ाई हो, तो कोई छोड़ने वाला तो है नहीं। जहाँ है हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भाई में भाई, भले पाकिस्तान धर्म पूछ करके मारे, जात पूछ के मारे, लेकिन हमारे इस बिहार की, इस देश की जो बात है, हम लोग हिंदू मुस्लिम एक हैं। और एक जिस तरह मुसलमान भाइयों ने अपना फख्र से गर्व ऊंचा करके कहा है कि हम भारतीय के साथ हैं, हम लोग के साथ कोई भी बदसलूकी होता तो हम लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे। कोई डर किसी को नहीं है कि यहाँ हिंदू है मुसलमान है। यदि पाकिस्तान में मुसलमान को धर्म पूछ के मारा जा रहा है, हिंदू को मारा जा रहा है, लेकिन ये भारत में ही होने वाली है, क्योंकि हम लोग को ये शुरू से संस्कार मिला है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। और यदि युद्ध की बात होगी, लड़ाई लड़ने की बात होगी, तो हम सब एकजुट मिल करके लड़ेंगे, क्योंकि देश की हित की सवाल है। लेकिन सोचने वाली बात है कि नेता बहुत है, बहुत के पुत्र है, लेकिन लालू के लाल ने जो कमाल करके दिखाया है, वह देश की रक्षा के लिए, वह मोदी जी से अपील कर रहे हैं कि हमें भेजिए, हमें जाने दीजिए कि मैं कम से कम देश के काम आ सकूं। तो यही तो है लालू जी की, जो उन्होंने सीख दी अपने बच्चों को कि लगातार उनको लगता, लोगों को लगता है कि तेज प्रताप आता है वैसे बोल के जाता है, लेकिन उन्होंने जो करके कमाल दिखाया वो सच में पूरे भारतवासी का दिल जीत लिया है। तो मैं तो मीडिया के भी माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगी कि ये टीवी चैनल वाले जो हैं, आप लोग से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ कि इस तरह की खबर को न चलाएं, कहीं न कहीं देश को दिग्भ्रमित करने का काम न करें। सच्ची जानकारी हो तो चलाएं, न जानकारी हो तो न चलाएं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ है विनीता भारती और लगातार आप देख रहे होंगे नेशनल मीडिया पे, टीवी चैनलों पे किस प्रकार खबर को एकदम खबर की तरह नहीं अफवाह की तरह फैलाया जा रहा है। जिस प्रकार हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक दूसरे पे वार कर रहे हैं, इसी विषय पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनीता भारती जी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे। आपके भी चैनल के तमाम दर्शकों को मैं शुभकामना देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं और इस तरह खबर दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को जानकारी मिलती है, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो है कहीं ना कहीं वार चल रहा है, इस पर आप क्या सोच रहे हैं? आगे भी चलेगा या यहीं तक रहेगा? देखिए, सबसे दुखद बात है कि आप पहलगांव की घटना को ले लीजिए। जिस तरह वहाँ जाति पूछकर, धर्म पूछ करके वहाँ की जो बहनें तुरंत शादी हुई थी और गए थे, और किस तरह वहाँ से विधवा बन करके आई, तो ये दुखद है। और लगातार ये लड़ाई आप कहिए कि कौन चाहता है कि लड़े, लेकिन जही देश की प्रतिष्ठा का जहाँ सवाल है, जहाँ आन बान शान की लड़ाई हो, तो कोई छोड़ने वाला तो है नहीं। तो लगातार आप देखे होंगे कि जिस तरह यहाँ भारतीयों के साथ पाकिस्तान में किया गया जो घटना घटी, तो कहीं ना कहीं निंदनीय है। और तो मैं तो मीडिया के भी माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगी कि ये टीवी चैनल वाले जो हैं, आप लोग से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ कि इस तरह की खबर को न चलाएं, कहीं ना कहीं देश को दिग्भ्रमित करने का काम न करें। सच्ची जानकारी हो तो चलाएं, न जानकारी हो तो न चलाएं। आपने देखा होगा कि लगातार उस दिन जिस तरह युद्ध की कहीं ना कहीं खबर, फर्जी खबर दिखाया जा रहा था, तो देश तो अभी एकजुट है ना। अभी तो कोई आप फर्जी खबर चलाइएगा तो कहीं ना कहीं सबों को संपत्ति है कि हमारे देश के साथ क्या हो रहा है। तो इस तरह की खबर न चलाएं, अफवाहों से बचे, मैं ये अनुरोध करना चाह रही हूँ। अच्छा, जैसे कि अभी लगातार ये जो खबर दिखाया जा रहा है और कहीं ना कहीं 2 दिन से लगातार लोगों को भ्रमित किया जा रहा था, खुद हम भी भ्रमित हो गए, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई आ रहा है। अच्छा, ये क्या लगता है आगे भी चलने वाली है ये वार? देखिए, कहीं ना कहीं फर्जी न्यूज़ चलाया जा रहा है, लेकिन हमारे वार ये आगे चल सकती है। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे देश के जो सपूत हैं, जो वीर योद्धा हैं, जो सरहद पर लड़ने के लिए तैयार है, वो खुद सक्षम है। उनको अपनी देश की चिंता, वो दिन रात देश की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ कुछ टीवी चैनलों वालों को तो कोई काम है नहीं, वो व्यूज के चक्कर में चाहते हैं कि मैं गलत न्यूज़ दूँ। और ये लड़ाई आप देखिएगा कि यदि हमारे देश के साथ कोई आगे बढ़ करके भारत के साथ किसी भी तरह की घटना को अंजाम देता है, तो ये भारतीय सेना या किसी को छोड़ने वाली नहीं है। लालू के लाल जो है, बड़े जो लाल हैं, वो बोले मोदी जी को डायरेक्ट ट्वीट किए, हमको आप दीजिए अपना क्या बोलते हैं सब कुछ दिखा करके हम जो है युद्ध करने के लिए तैयार हैं। देखिए, यही तो है, नेता बहुत है, बहुत के भी लाल हैं, बहुत पार्टी में ला करके भी चुनाव लड़ा है। अभी ये मुद्दा नहीं है, मैं इस मुद्दा पे नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन कोई पार्टी नहीं, पक्ष विपक्ष ऐसे राजनीति में चलता है, लेकिन पूरे देशवासियों का जिस तरह उन्होंने दिल जीतने का काम किया, सच में वो धन्यवाद के पात्र हैं। अभी आप मधेपुरा से हैं, जैसे ही मुस्लिम बस्ती में घुसते हैं, अभी बातचीत हुआ है किसी मुस्लिम से? बिल्कुल, मुस्लिम से बातचीत। और हम लोग जहाँ हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भाई में भाई, भले पाकिस्तान धर्म पूछ करके मारे, जात पूछ के मारे, लेकिन हमारे इस बिहार की, इस देश की जो बात है, हम लोग हिंदू मुस्लिम एक हैं। और एक जिस तरह मुसलमान भाइयों ने अपना
फक्र से गर्व ऊंचा करके कह रहा है कि हम भारतीय के साथ हैं, हम लोग के साथ कोई भी बदसलूकी होता तो हम लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे। कोई डर किसी को नहीं है कि यहाँ हिंदू है मुसलमान है। यदि पाकिस्तान में मुसलमान को धर्म पूछ के मारा जा रहा है, हिंदू को मारा जा रहा है, लेकिन ये भारत में ही होने वाली है, क्योंकि हम लोग को ये शुरू से संस्कार मिला है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, और यदि युद्ध की बात होगी, लड़ाई लड़ने की बात होगी तो हम सब एकजुट मिल करके लड़ेंगे, क्योंकि देश के हित की सवाल है। देखिए अभी जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है, अगर राजनीतिक की बात करें तो आपको क्या लगता है ये मोदी का भी चाल हो सकता है क्या? देखिए अभी तो ये समय नहीं है मोदी का चाल, या आप देखते हैं उन्होंने पहलगाम में से भी पहले बहुत सारे घटना घटी, कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन तत्काल देश की सेना ने जो एक्शन लिया तो कहीं ना कहीं मोदी जी भी प्रधानमंत्री है तो उनका भी श्रेय तो जाता है, क्योंकि यहाँ तो कोई राजनीति की बात है नहीं। तो हम लोग अभी पूरे देश एकजुट के सवाल पर, युद्ध के सवाल पर एकजुट है। यदि हमारे देश में कोई भी तरह की आपत्ति विपत्ति आती है तो हम लोग मिलकर लड़ने के लिए तैयार है। आगे में चुनाव है, 5-6 महीना बाद चुनाव है। चुनाव है तो जनता तो देख चुकी है कि जुमलों की सरकार है। किसी के खाते में 15 लाख गई नहीं। आज सरहद पर सैनिक लड़ रहे हैं, वह तो 36 इंच के सीना मान के चलिए, कहते हैं कि मैं 36 इंच का सीना, तो कहीं कहीं सारा सैनिक जो करने का काम किया, वहाँ तो किसी नेता का बेटा शहीद होने के लिए नहीं गया। लेकिन एक चीज़ देखा जाए, अगर जब चुनाव आते हैं, जब चुनाव का माहौल होता है तो उससे कुछ दिन पहले इस प्रकार की घटनाएं जो हैं, इस प्रकार की युद्ध जो है लगातार, ऐसा नहीं कि यह पहली बार हुआ है, इससे पहले भी आपने कई बार देखा होगा। आपको लगता है कि कहीं न कहीं एक राजनीति के दृष्टिकोण से इस प्रकार जंग छिड़ाना, ये एक साजिश के तहत, व्हाट्सएप ग्रुप के तहत ये सब फैलाया जा रहा है? देखिए अभी तो वो माहौल नहीं है कि व्हाट्सएप ग्रुप या कोई जंग या चुनाव की राजनीति को देखा जाए। हो सकता है पहले संजोग होगा या उनका कारनामा, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि देश के जिस तरह पर्यटक वहाँ शहीद हुए हैं, जिस तरह की लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान में होने वाली है, कहीं कहीं बॉर्डर पर भी लोग डरे हुए हैं। तो अभी वो मुद्दा नहीं है कि मोदी जी की चाल हो सकती है या नहीं हो सकती। अभी ये सवाल है कि हम लोग मिल करके अपने देश की रक्षा कैसे किए, और यह समय है कि हम लोग सैनिक भाई के साथ कदम से कदम मिला करके उनके हौसला को बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि उस सरहद पर कोई नेता का बेटा शहीद होने नहीं जाता है। कोई देश के या तो किसान मरते हैं या सैनिक मरते हैं, तो जो उन्होंने दिन रात देश की रक्षा करने का काम करा, तो वह भी धन्यवाद के पात्र है, और उनकी हम लोग की सहानुभूति उनके साथ है। क्या मुस्लिम भाई को संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वो लगातार सोशल मीडिया पे उन सभी का जो है, मुस्लिम भाई जो है बयान देते हैं, उनका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। कुछ मुस्लिम भाई जो बताना नहीं चाहते हैं, उन सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग जिस तरह आपस में मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर रहेंगे, और लगातार आप लोग भी डरे नहीं, क्योंकि हम लोग भी आपके साथ हैं। लड़ाई पाकिस्तान की है, पाकिस्तान में धर्म पूछा जा रहा है, लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ सबों के लिए जगह है, सभी वर्गों के लिए जगह है। हमारा देश का दिल बहुत बड़ा है और हम सब एक हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग ये लड़ाई भी मिल करके लड़ेंगे। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार विनीता भारती अपनी बात को रखे हैं। और हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में, और आप लोग अपना अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख भारत रविकांत शर्मा के साथ में आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।